वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सचिन पायलट की उड़ान क्रैश की तैयारी। राजस्थान में सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। सीएम पद के प्रबल दावेदार सचिन पायलट ने गहलोत कैंप के विधायकों से मेल मिलाप करना शुरू कर दिया है, लेकिन गहलोत कैंप के विधायक खुलकर पायलट के साथ नहीं आ रहे हैं। शुक्रवार को जब पायलट विधानसभा पहुंचे तो गहलोत कैंप के विधायकों ने हाथ जोड़कर तो अभिवादन किया, लेकिन आगे नहीं बढ़े। मतलब साफ है, गहलोत कैंप के विधायक निर्देश के इंतजार में हैं। कल सीएम अशोक गहलोत जयपुर लौट आए, अपने समर्थक विधायकों के साथ रणनीति पर चर्चा करेंगे। सीएम गहलोत 28 सितंबर को कांग्रेस सचिव अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सूत्रों के अनुसार 27 सितंबर को गहलोत समर्थक, मंत्री और विधायक दिल्ली जा सकते हैं। राजस्थान में सियासी हलचल के बीच शेखावत का तंज, कहा उन्हें सिर्फ कुर्सी की चिंता है, जनता की नहीं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जनता की चिंता करने के बजाय सरकार केवल कुर्सी के ऊपर कौन बैठेगा, इसकी चिंता में व्यस्त है। साथ ही कल अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे शेखावत ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि मैं राजस्थान के राजनीतिक हालात में टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के आपसी विग्रह जो 3.5 से 4 साल से चल रहा है, उसका खामियाजा निश्चित रूप से राज्य की जनता ने भुगता है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले अशोक गहलोत ने लिए ताबड़तोड़ ये बड़े फैसले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 दिवसीय दिल्ली और केरल के दौरे से लौटने के बाद जयपुर आकर फिर से प्रशासनिक कामकाज संभाल लिया है। सीएम ने एक के बाद एक कई जनहित से जुड़े जरूरी फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के विभिन्न श्रेणियों के छात्रों के स्टाइपेंड और इंटर्न अलाउंस में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही उन्होंने संगठक यूनानी कॉलेज टोंक के BUMS यूजी छात्रों को इंटर्न अलाउंस दिए जाने की सहमति भी दी है। गहलोत की इस मंजूरी से आयुर्वेद के PG और यूजी छात्रों को एलोपैथी के PG व यूजी छात्रों के समान ही स्टाइपेंड व इंटर्न अलाउंस मिलेगा। 1 अक्टूबर से स्कूलों का समय यथावत रखने की मांग। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने अक्टूबर में स्कूल का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही रखने की मांग की है। संघ के प्रदेश महामंत्री महेंद्र लाखाड़ा ने शिक्षा मंत्री को इस संबंध में ज्ञापन भेजा है। प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री रवि आचार्य ने बताया कि शिविरा पंचांग के अनुसार आगामी 1 अक्टूबर से विद्यालय समय सुबह 10 बजे से उपरांत 4 बजे तक होना निर्धारित है, लेकिन मौसम को देखते हुए 1 अक्टूबर से समय परिवर्तन उपयुक्त प्रतीत नहीं है, क्योंकि अभी तक भी गर्मी का प्रकोप कम नहीं हुआ है। ऐसे में अक्टूबर तक समय परिवर्तित करना उचित नहीं होगा। प्रदेश के दूरस्थ विद्यालयों में इससे निपटने के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। इस समय गर्मी और मौसम जनित बीमारियों के प्रकोप के कारण विद्यालय समय 10 बजे से 4 बजे तक करने का शिक्षकों व विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। SBI में निकली बम्पर वैकेंसियां, 12 अक्टूबर तक ग्रेजुएट कैंडिडेट्स कर सकेंगे अप्लाई। भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। SBI ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के कुल 1673 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट्स SBI की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इनमें 1600 पदों पर रेगुलर भर्ती और 73 पदों पर बैकलॉग भर्तियां की जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्ट होने पर कैंडिडेट को हर महीने 36,000 से लेकर 63,840 रुपए सैलरी दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में 21-30 साल तक की उम्र के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान PTET के लिए 27 सितंबर तक करें रजिस्ट्रेशन। राजस्थान PTET परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल 2 वर्षीय B.Ed के लिए ऑनलाइन आवेदन करने तथा काउंसलिंग शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2022 है। ऐसे में जिन इच्छुक अभ्यर्थियों ने अभी आवेदन नहीं दिया है, वो आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सफल आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 29 सितंबर तक B.Ed कॉलेज का चयन ऑनलाइन कर सकेंगे। आपको बता दें, राजस्थान PTET का फर्स्ट सीट अलॉटमेंट 5 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। इसके लिए आवेदन करने और काउंसलिंग शुल्क के रूप में 5,000 रुपए का भुगतान करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया 17 सितंबर से जारी है। चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच शुल्क के रूप में 22,000 रुपए का भुगतान करना होगा।
सीएस ने दिए वैक्सीनेशन की प्रतिदिन समीक्षा के निर्देश। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को पशुओं में किए जा रहे वैक्सीनेशन की प्रतिदिन समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। पशुपालन विभाग के शासन सचिव पीसी किशन ने विभाग की ओर से सघन टीकाकरण अभियान के तहत आगामी 2 महीनों में 40 लाख पशुओं में टीकाकरण का कार्य करेगा। वर्तमान में टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाकर 1 लाख टीकाकरण प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने तक राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तय कर लिया है कि वह आसानी से राजस्थान नहीं छोड़ेंगे। गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री तब तक बने रहेंगे जब तक कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन जाते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव अगले महीने होना है। सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को नामांकन दाखिल करने के निर्देश दे दिए हैं। सोनिया चाहती है कि अशोक गहलोत नामांकन से पहले मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र सौंप दे, लेकिन गहलोत के मन में कुछ और ही है। पार्टी के सूत्रों की माने तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के विषय में फैसला अगले महीने के अंत तक ही होगा। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। 2047 तक रुपए को बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय करेंसी। सरकार ने रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय ने पिछले हफ्ते में आयात निर्यात को लेकर अधिसूचना जारी की थी। इसमें रुपए में विदेशी व्यापार के रास्ते आने वाली सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार 2047 तक रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्थापित करना चाहती है, ताकि आजादी के 100 साल पहले भारतीय मुद्रा की कीमत अन्य मुद्राओं से कम न हो। हाल ही में वित्त मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई इस बैठक में रुपए को वैश्विक मुद्रा के रूप में स्थापित करने के लिए एक तंत्र तैयार करने के लिए चर्चा हुई। किसानों के लिए केंद्र सरकार का तोहफा, मिलेगी 4-4 हजार रुपए की किश्त। करोड़ों किसानों को केंद्र सरकार इसी महीने खुशखबरी देने जा रही है। आपको बता दें, किसानों के खाते में जल्द ही 4-4 हजार रुपए केंद्र सरकार भेजने वाली है। आपको बता दें, पीएम किसान योजना का लाभ देश के 10 करोड़ से ज्यादा लोग उठा रहे हैं। पीएम किसान योजना की 11वीं किश्त आ चुकी है। अब पीएम किसान योजना के तहत सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। किसानों को अब 12वीं किश्त के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किश्त का पैसा मिल सकता है। इस तरह सरकार इस बार उनके खाते में पीएम किसान योजना की किश्त के रूप में 2,000 रुपए की जगह 4,000 रुपए डाल सकती है।